सोम का घर कोरबा जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सोम भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। लाइफ रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी। वह जल्दीबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दिया। वह लड़की बिना टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी कोरबा जाने वाली थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सोम के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सोम कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तोड़ दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट वश में भाग लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाएगा जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सोम कहता है कि मुझे कोरबा स्टेशन तक जाना है। फिर उसने वह लड़की भी कहती है मुझे भी कोरबा डिस्ट्रिक्ट तक जाना है। फिर उसके बाद सोम कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम बाहर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सोनू का बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट नहीं मिलाकर ले लूँगी। फिर सोम अपने पॉकेट से पैसे निकलता है। उस लड़की को देखा है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटाते हैं। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आता है। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चलते हैं, ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम सांवरा और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वही वहाँ से ट्रेन है रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सारा कहता है जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएगा तो ही मैं खाऊंगी। तभी सोम पूछता है क्या ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं खा लूँगा तो ही तुम खाएगी ही। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएगा तो ही नहीं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम सुमन बताते हैं। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सोम कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला है। तुम ही सुमन कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। अभी सोम कहते हैं कि मुझे तो ये पता भी नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी जानती है। रात बहुत ज़्यादा हो जाता है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 4 बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना सामान होता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि आप तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सोम वह लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब किसानों को सुमन बहुत पसंद आती है और सुमन को भी सोम बहुत पसंद आता है।